ललितपुर में 29 नवंबर को होगा सनातन एकता यात्रा का शुभारंभ। यात्रा का 2 दिसंबर को झांसी से मुक्त काशी मंच पर होगा समापन। आपको बताते चलें कि ललितपुर शहर के होटल आर्यन इन में राष्ट्रीय सनातन सांस्कृतिक संघ के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के राष्ट्रीय अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव, फिल्म स्टार मुकेश खन्ना, विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय संगठन कानपुर राजेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों को संबोधित किया। कार्यक्रम में बताया गया कि सनातन एकता यात्रा का 29 तारीख को शहर से शुभारंभ होगा तथा झांसी में यात्रा का समापन होगा। इस दौरान सनातन को एकजुट रहने को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक और संरक्षक मंडल एक मंच पर एकत्रित हुआ, जो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव ने बताया कि 29 नवंबर को सनातन एकता यात्रा शहर तुवन मंदिर परिसर से शुभारंभ होगी, जिसका बुंदेलखंड के टीकमगढ़, खरगापुर, छतरपुर, महोबा, कलपहाड़, हरपालपुर, मऊरानीपुर, गुरसराय, चिरगांव, बड़ा गांव होते हुए झांसी के मुक्ता काशी मंच पर समापन होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सनातन को तुल्यात्मक दृष्टि से ना देखें, सनातन एकता के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य जैन, बौद्ध और सिख धर्म की सांस्कृतिक और परंपराओं को जाति और धर्म से ऊपर उठाकर एकत्रित करें। यात्रा में सभी धर्मों को एक मंच पर लाकर समाज में एकता, भाईचारे और सौहार्द का संदेश देना है। प्रत्येक व्यक्ति इन महान परंपराओं का सम्मान करे। हमारा उद्देश्य शांति, श्रद्धा और शौर्य का प्रसार करना भी है। समाज में सनातन धर्म के सिद्धांतों को जीवन में आसानी से अपनाया जा सकता है। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और सभी जीवों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना है। फिल्म स्टार मुकेश खन्ना ने कहा कि देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक सनातन में अपना दायित्व निभाए। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से हम लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक शांति और धर्म वही है जो सभी जाति, धर्म और समुदाय के भेदभाव से परे हो। जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्कर्म और सद्भाव की ओर मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा सनातन धर्म, इसकी गौरवशाली परंपराओं को जीवित करना और नई पीढ़ी की पहचान के लिए सनातन एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार सनातन धर्म की 4 प्रमुख परंपराएं हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख एक मंच पर आकर एकता का संदेश देंगी। वहीं यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, संगोष्ठियां, युवाओं के लिए प्रेरणादायी कार्यक्रम, शालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों में सनातन धर्म की गरिमा और एकता पर विचार साझा किए जाएंगे। साथ ही बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर को नृत्य और नाटकों के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक और संरक्षक मंडल एक मंच पर एकत्रित हुआ, जो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। यात्रा के दौरान ललितपुर के श्री तुवन मंदिर में भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की जाएगी, जो सनातन धर्म का प्रतीक होगी। यात्रा में ललितपुर, झांसी और अन्य स्थानों से लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सनातन सांस्कृतिक संघ ने समाज के सभी वर्गों के लोगों से यात्रा में भाग लेने का आह्वान किया है। एक्सप्रेस, जनसेवा न्यूज़ एवं राघव दर्पण, ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट। एडिटर कुमकुम रावत। अभी भी इसके पूरे भारत में लगभग 13 राज्यों में इसकी संकल्पना है और आधार इसमें जिसका हम लोग आने वाले दिनों की कुंभ में बाहर के लोगों का लिखा गया। हमारा इतिहास हमें खुद लिखना पड़ेगा। हम खुद नहीं लिख रहे हैं, इसलिए। और मैंने सुना है और मेरी बात भी चलती है, मैं RSS के लोग मेरी बात सुनते भी हैं, मैं भी उनकी बात सुनता हूँ। कहते हैं सर मुकेश जी आंदोलन आंदोलन सब कुछ करते हैं। मैंने कहा सिलेबस चेंज कीजिए सर। 6ठी क्लास में गीता पढ़ाइए आप, 6ठी क्लास में गीता पढ़ाइए साहब। किसी ने कहा सर बच्चों को गीता कैसे मालूम पड़ेगी? मैंने कहा यही तो बात है, नहीं मालूम पड़ेगी तो माँ बाप से पूछेंगे। माँ बाप को भी शायद नहीं मालूम, कई लोग माँ बाप को गीता भी नहीं मालूम, वो अपने दोस्तों से पूछेंगे। कम से कम गीता पर चर्चा तो होगी। संस्कृत पढ़ाइए 6ठी से। जो हम मिस करते हैं, हमारे यहाँ पर संस्कृत को पंडितों की भाषा बना के रखी है। ओ माई एक चामुंडाई विजय, वो स्वाहा, ओ माई ये करते हैं। हमको न मंत्र का मीनिंग मालूम है, खजाना भरा पड़ा है हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण। कोई नहीं। लोग पता क्या कहते हैं मेरे को, अरे साहब क्या 500-5,000 साल पहले पीछे लेकर जा रहे हैं साहब, आगे बढ़िए ना साहब। अरे साहब प्रगति आप कितनी भी बड़ी कर लें, पीछे की संस्कृति को सर के अपने कंधों पर लेकर नहीं चलोगे, आप खड़ा जाओगे, आपका बदल पूछता है ना, बाप को पूछता है ना, भाई को पूछता है, ये
हालत यहाँ तक है कि आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा उसको कि एक बहुत बड़े प्रोग्राम में एक बहुत बड़े एक्टर की लड़की को पूछा गया था पहाड़ हनुमान जी इसके लिए लेकर आए थे। ये तो कुछ नहीं, पहाड़ किसके लिए लाए वो अगर आप बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं तो बच्चे इतनी गति से भाग रहे हैं आपको नहीं मालूम। आज का बच्चा मोबाइल को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर बेड पे बीच में बैठकर पूरी फिल्में देखता है, इसमें घुस जाता है पूरा। माफ करना संजीवनी पहाड़ छोड़िए, कुछ साल की बात पे दादा दादी का नाम सनातन धर्म की अवेयरनेस की आवश्यकता है। ये सब योद्धा जो लगे हुए हैं, जो आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, तो मैं 2 साल से 3 साल से 5 साल से बोल रहा हूँ, हिंदू एकता दिवस मैंने अनाउंस किया था कि आप लोग जाके अपने नजदीक के मंदिर में जाकर 7 से लेकर 8 बजे बैठिए। जैसे मुस्लिम लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं, पूरा हिंदुस्तान दुकान बंद करके आते हैं और नमाज पढ़ने बैठते हैं। अगर आप लॉन्ग शॉट लो ऊपर से आपको मालूम पड़ेगा, आप कहते हैं 20 करोड़ है, 30 करोड़ मुस्लिम है, साहब आप देखोगे सारे मुस्लिम एक साथ बैठकर नमाज पढ़ रहे होंगे। हिंदुओं के पास क्या है? मैंने कहा था जुम्मा की नमाज है, संडे की मास है, हिंदुओं के पास क्या है? मैं कई लोगों को पूछता हूँ आप मंदिर जाते हो? बोला हम जाते हैं। कब जाते हो? बोला गुरुवार जाते हैं, को बोलता शनिवार जाते हैं, को बोलता संडे जाते हैं। अरे साहब एक दिन क्यों नहीं जाते? जिस दिन एक दिन आप जाना शुरू कर दोगे अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मंदिर में जाके बैठोगे, तब हमारे देश में हिंदुओं की एकता साबित हो सकती है। अगर आप इमेजिन कीजिए 80 करोड़ में से भी 40 करोड़ हिंदू भी अगर अपने पास के मंदिर में जाकर पूरी फैमिली के साथ आधे घंटे बैठकर भले आप ओमकार नाथ का जाप कीजिए या हनुमान चालीसा पढ़िए, साहब ड्रोन शॉट लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा 40 करोड़ हिंदू बैठे हुए, मालूम पड़ेगा हमारे अभी साहब एकता है। आप मानो तो किसी ने डर गए, आप 100 सीटियाँ मानो तो कोई इकट्ठा नहीं होगा। ये सब बटे हैं, बढ़ चुके हैं, बटने का फायदा उठाया जा रहा है। इसलिए ये वक्त है जहाँ पर मैं कहूँगा कि सनातन धर्म को वापस लाया जाए, हिंदू को वापस लाया जाए। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक ही है, सनातन एकता, और उसी उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। सनातन सांस्कृतिक संघ के वैसे 3 सिद्धांत हैं, जो शांति, श्रद्धा, शौर्य, उन तीनों के लिए हम काम कर रहे हैं। एकता का मुझे लगता है ये तीनों सिद्धांत जो है वो मूल मंत्र है। अगर शांति चाहते हैं हम तो हमें श्रद्धा रखनी होगी, और श्रद्धा होगी, शांति होगी तो शौर्य अपने आप से ही आएगा, जो हिंदुओं की एकता के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही आवश्यक है आज। तो इन तीनों उद्देश्यों को लेकर हमारी यात्रा 29 तारीख को, 29 नवंबर को तुगन धर्म से शुरू होगी और 2 दिसंबर को झांसी मुक्ता काशी मंच पर समापन होगा। मैडम आज का युवा इसमें हमारा प्रयास है कि सभी लोग इसमें शामिल हों, जो भी सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये समय की और उनके अपने व्यस्त शेड्यूल की वजह से जो उसमें शामिल हो पाएगा वो जरूर आएगा। जिसमें शंकराचार्य जी आ रहे हैं और हम कोशिश करें और भी हमारे धार्मिक सारे उसमें शामिल हों, जिसमें हम गुरु परंपरा को भी बता सकें, सनातन धर्म की परंपरा को जो आगे बढ़ सके और हमारी युवाओं को पूरी जागृति मिले। प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलेगी यात्रा? ये तो यात्रा में करने वाले 600 किलोमीटर, क्योंकि हम 13 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। 600 किलोमीटर प्रतिदिन कितने किलोमीटर? प्रतिदिन 100-150 किलोमीटर का होगा। मैडम आज का युवा भारतीय संस्कृति से और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से दूर होता जा रहा है, क्या कारण है? क्या होता जा रहा है? आज का युवा भारतीय संस्कृति दूर होता जा रहा है, क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं, और मेरा ये सुझाव है हमारे सारे युवाओं के लिए कि आप कारणों पर ध्यान ना दे करके सुझावों पर और समाधानों पर ध्यान दें। एकता मतलब हम लोग दूर हो रहे हैं, इसका तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम एक हो उसका एक ही कारण है कि हम सबको अपने मन से भेदभाव निकाल देना है। हम कंपटीशन करें तो योग्यता
एकता के आधार पे, ना कि हम ये। और आप ऐसे अगर सोचें कि देश में ये हो रहा है, ये हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत सारा हमारा पूरा सरकार है, तंत्र है पूरा उसके पीछे। हम अगर व्यक्तिगत तौर पे अपना योगदान दे सकते हैं, हम समाज को बदल सकते हैं, तो संविधान तो ऑटोमेटिक बदल ही जाएगा। अगर समाज बदल जाए, उसकी विचारधारा बदल जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कानून से ज़्यादा विचारधारा में ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा शक्ति होती है उसमें, जो पूरे देश को, युवाओं को, समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा सकती है। बुंदेलखंड क्यों चुना गया? बुंदेलखंड में ही क्यों? क्योंकि मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ, इसलिए बुंदेलखंड